क्लास 6 और 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा मैथ्स की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 115 से कंटिन्यू। तो 115 से यहाँ पर देखेंगे हम 115, 16, 17, 18। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट 115 से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फील्ड। पेरीमीटर यानी टोटल जो आपका परिमाप है वो आपको बताना है। तो देखिए सभी को जोड़ दीजिए, जो सभी भुजाएं हैं उनकी नाप दे रखी है। तो टोटली हो जाएगा 56 मीटर, ऑप्शन ए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। तो सबके पेरीमीटर्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, बी में हो जाएगा 25, सी में हो जाएगा 64 और डी में हो जाएगा 90, जो कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये आयत है। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। विच शेप हैज़ मैक्सिमम एरिया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पर आपको टिक करना है कि कौन सा मैक्सिमम एरिया है यहाँ पर। तो देखिए दिए गए फिगर्स में ऑप्शन ए जो है वो मैक्सिमम एरिया से कवर्ड है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप। तो यहाँ पर दिए गए शेप्स को आपको एरिया में मेज़र करना है, मेज़र। तो देखिए यहाँ पर ये सभी एक तरह से चारों भुजा इनकी बराबर ही हैं। तो ये वर्ग हैं। तो वर्ग का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच शेप हैज़ द एरिया ऑफ 13 स्क्वायर यूनिट। तो 13 स्क्वायर यूनिट होगा यहाँ पर दिए गए फिगर्स में, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये डन होता है 115 वर्कशीट का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 116। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न इन नंबर्स। 1 इंटू 9 प्लस 2 11, 12 इंटू 9 प्लस 3 111, 1 2 3 इंटू 9 प्लस 4 हो जाएगा 1111। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 गुना 9 प्लस 6। इसी तरह से आप आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 9 प्लस 7, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको देखिए 1 इंटू 8 प्लस 1 दे रखा है इक्वल टू 9। आगे दे रखा है 1 2 इंटू 8 प्लस 2 98, 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 987। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है 1234 इंटू 8 प्लस 4 9876। इसी तरह से आपको आगे बढ़ाना है पैटर्न को। तो ये संख्याएं ऐसी हैं कि जिसमें आपको पैटर्न दिख रहा होगा बेसिकली, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय अंडरस्टैंडिंग द गिवन पैटर्न। तो देखिए 2 4 6 4 5 9 5 8 13, 6 9 को जोड़ेंगे तो 15, 9 13 को जोड़ेंगे तो 22 22 मिलेगा। तो 15 22 को जोड़ने पर 37। तो इसी तरह से आपको आगे करना है। देखिए ये पैटर्न इस तरह से कंप्लीट हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्या करें कि 20 आए, 5 गुना 4 करने पर 20 आएगा। तो 4 छकी 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा। 20 गुना 24 करेंगे तो 480 हो जाएगा। 24 गुना 18 करेंगे तो 432, 480 गुना 432 करेंगे तो 2,07,360 आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइन्स इन स्क्वायर ब्लॉक्स। तो देखिए सम ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर 36 प्लस 46 प्लस 56 138 हो जाएगा। सम ऑफ नंबर वर्टिकली 45 46 एंड 47। सम ऑफ नंबर स्लैंटेड 37 प्लस 46 प्लस 55 138। सम ऑफ ऑब्लिक नंबर 35 46 57 हो जाएगा 138। सम ऑफ ऑल 9 नंबर्स ऑफ स्क्वायर ब्लॉक। तो देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो इसे हमने गोला कर दिया है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं इस दिए गए क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 16 इंटू 9 सिंपली हो जाएगा 144। प्रोसीड बाय रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न ऑफ ऑब्लिक नंबर इन द स्क्वायर ब्लॉक। तो यहाँ पर 37 46 55 64 हो जाएगा, 73 82। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 35 46 57 68 79 90। तो ये डन होता है 116 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 117। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 6 स्टूडेंट स्कोर 324 325 1324 एंड 5 मार्क्स इन अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स। फिल इन द टेबल गिवन बिलो दीज मार्क्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो टैली मार्क्स आपको लिखना आता है, इस तरह से लिखते हैं टैली मार्क्स को। तो इसी तरह से आपको शो करना है।
अब क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 3 मार्क्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4। टेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल हो गए 50। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एब्सेंट इन द स्कूल लास्ट वीक इज गिवन इन टेबल, शो बाय बार डायग्राम। तो आपको डायग्राम के थ्रू इनको दर्शाना है। देखिए मंडे को 5 एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 6, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 7 सबसे ज़्यादा, और सैटरडे को 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको शो करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 117। अब देखेंगे वर्कशीट 118। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड ऑन मंडे एट द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस हनुमानगढ़ इज गिवन इन द टेबल। ड्रॉ अ बार ग्राफ फ्रॉम द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। What is the total number of vehicle registered on number Monday 23? मंडे को व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए। देखिए कौन कौन से हुए, कार, बस, जीप, मोटरसाइकिल एंड ट्रक। विच व्हीकल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल टू बी रजिस्टर्ड। सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो हुए हैं मोटरसाइकिल के। विच व्हीकल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ व्हीकल टू बी रजिस्टर्ड, बस एंड ट्रक। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स रजिस्टर्ड ऑन 23। ठीक है, टोटली कितने हुए 23। तो ये डन होता है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कार अगर पूछा है तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कार का ही लिखेंगे 5। टोटल अगर पूछा होता तो अलग होता। ये 5 है आंसर, यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। बाई मिस्टेक 23 लिख दिया क्योंकि 23 तो व्हीकल्स का पूछा है तो यहाँ हमने लिख ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए कार जो हुई है वो 5 हुई है मंडे को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 आंसर करना है। नोट करिएगा यहाँ पर 5 आंसर है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आपको डायग्राफ में दर्शाना है इसको। फॉलोइंग द पिक्टोग्राफ ऑफ द कलर चॉइस ऑफ द पीपल इन अ हाउसिंग सोसाइटी, कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पिक्टोग्राफ दे रखा है, वाइट पिक्टोग्राफ दे रखा है, ब्लैक का दे रखा है, रेड का और ग्रीन का। पिक्टोग्राफ एक जो पर्सन शो कर रहा है वो 10 पीपल को कर रहा है, आधा शो करेगा 5 को। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ब्लैक कलर, 20. How many people did like the red color, 40. Which color was liked the most? सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कलर है ग्रीन, 45. ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 118। अब देखेंगे वर्कशीट 119। फर्स्ट क्वेश्चन है बिस्किट पैकेट्स एंड सम ओपन बिस्किट आर शोन इन द पिक्चर बिलो। इफ देयर इज X biscuit in each package of biscuit, then write an जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें आपको इसको शो करना है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इसको दिखाना है, x को मानना है एक, इफ़ देयर इज़ x बिस्किट इन ईच पैकेट, एक आपको मानना है कि एक पैकेट में x बिस्किट है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2 बिस्किट खुले दे रखे, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स है यानी 2x हो जाएगा प्लस 2, 2x प्लस यहाँ पर देखिए 1 दे रखा है ये, तो आपको करेक्ट करना है यहाँ पर 1। ठीक है, एक बिस्किट यहाँ पर है और ये 2x हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x प्लस 4, इसी तरह से 2x प्लस 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट जो करना था वो मैंने आपको बता दी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 मोर देन a से 3 मोर यानी a प्लस 3, 5 लेस देन y से 5 लेस यानी 5 कम तो y माइनस 5 हो जाएगा। 5 टाइम ऑफ p, तो p का 3 टाइम ऑफ p, तो p का 3 गुना तो 3p हो जाएगा। z लेस देन 8 का लेस देन यानी माइनस कर देंगे z को। 3 मोर देन हाफ ऑफ x x बाई 2 प्लस 3। 5 लेस देन 3 क्वार्टर्स ऑफ y, 3 क्वार्टर्स y का क्या हो जाएगा 3y बाई 4 माइनस 5। राइट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 10, गीता हैड सम मैंगोज, रमेश गैव हर 10 मोर मैंगोज। गीता के पास में x मैंगो थे, रमेश ने उसको 10 और दे दिए। तो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखने हैं वर्ड्स में। t माइनस 2 है, जैसे रमेश हैड सम पेंसिल्स, रमेश हैड सम पेंसिल्स बट ही गैव 2 पेंसिल टू राम, उसने राम को दी 2 पेंसिल। m बाई 3 का लिखेंगे, सीमा हैड 1/3 मैंगोज ऑफ राम। 5x माइनस 2 का लिखेंगे, गीता हैड
5 times bananas than Ram, but she gave 2 to her sister. y by 2 का लिखेंगे सीमा हैड हाफ टमेटो देन पिंकी, पिंकी से हाफ टमेटो सीमा के, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 119। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 119, 118, 117, 116, 115 की सॉल्यूशन। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेटेड हम देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।